क्योंकि मनुष्य के कल्याण के जितने साधन शास्त्रों में कहे गए हैं उन सभी साधनों में सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्संग। जब कभी भी, जब कहीं भी, जब किसी को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है तो उसके मूल में सत्संग रहा है। बिना सत्संग के जीवन दिव्य नहीं बनता। सत्संग केवल वाणी से ही नहीं सुना जाता, बल्कि कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे विलक्षण बाबूजी ऐसे लोग होते हैं कि जिनके आसपास जाकर बैठ जाओ, कोई ऐसे संत हैं तो उनके सामने बैठने मात्र से हमारे अंदर अच्छे विचार आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो अपने आप खत्म होने लगती हैं और अच्छे सद्विचार वहां आने लगते हैं। तो वो उनके दर्शन मात्र का सत्संग है। कुछ होता है स्पर्श का सत्संग। किसी अच्छे महापुरुष ने सिर पे हाथ रख दिया, हमें किसी के चरण छूने मिल गए और किसी दिव्य महापुरुष के स्पर्श को हमने प्राप्त कर लिया तो हमारे अंदर का विकार नष्ट हो जाए और हमारे मन में अच्छे विचार आने लगे, सात्विक विचार आने लगे। इसका उदाहरण है कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे थे तो द्वार पर एक राक्षसी मिल गई। क्या नाम था उसका? लंकिनी। आप सब लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं, ला नाम है लंकिनी एक निश्चरई। लंकिनी नाम की निश्चरी थी। और जैसे ही उसने छोटे से रूप में हनुमान जी को लंका में प्रवेश करते देखा तो उसने कहा, कहां जा रहे हो? चोरों की तरह। मोर आहार यहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, कह रही है चोरों को खाती हूं। ये चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? सबसे बड़ा चोर तो रावण है जो इसके अंदर बैठा है और ये उसकी तो रक्षा कर रही है, हमसे चोर कह रही है। तो हनुमान जी को थोड़ा रोष आया तो हनुमान जी ने एक मुष्ट प्रहार किया और जैसे ही मुष्ट प्रहार किया तो क्या हुआ बाबूजी? हनुमान जी ने लंकिनी में मुष्ट प्रहार किया, भूमि पर गिर गई, मुंह से रक्त बहने लगा, रुधिर बमित धरणी ठनमनी। और हाथ लगाकर भूमि पे धीरे से खड़ी हुई और हाथ जोड़ के क्या बोली हनुमान जी से? आज बहुत अच्छा सत्संग हो गया। यही बोली कि नहीं? हनुमान जी से वो लंकिनी बोली, आज बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। अब आप विचार करो, हनुमान जी ने कौन सा सत्संग सुनाया? कोई कथा नहीं सुनाई, कोई प्रवचन नहीं दिया। हनुमान जी की चोट लगी। ये है सदगुरु की चोट। सदगुरु मेरा साईं गड़ गड़ मारे चोट। और जब गुरु के वचनों की चोट लगती है तो व्यक्ति का विकार नष्ट होता है। दूसरी बात यह है कि किसी भगवत प्राप्त सिद्ध संत का स्पर्श प्राप्त होने से भी हमारे अंदर की बुराई नष्ट हो जाती है। किसी सिद्ध संत के स्पर्श से हमारे अंदर अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं। हनुमान जी का स्पर्श पाते ही वह लंकिनी जो है एकदम भगवत भक्त बन गई और बोली कि आज मेरे भाग्योदय हो गए जो मैंने अपने नेत्रों से रामदूत हनुमान के दर्शन कर लिए। तात मोर्यत पुण्य बहुता और देखा हूं नयन राम कर दूता। आज मेरे अत्यंत पुण्य उदय हो गए। ये बात सुनाने का अभिप्राय यह है कि स्पर्श से भी सत्संग हो जाता है। हम ऐसे लोगों के बीच में रहे जिनके दर्शन से भी हमारे मन में भजन की भाव जागे। हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे जिनके संग मात्र से हमारे मन में सद्विचारों का उदय हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप रहोगे तो व्यर्थ के विचार आएंगे, संसार के भोगों के फालतू की बातें मन में आएंगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ बैठ जाओ, भले ही कोई बातचीत ना भी, सत्संग हो रहा हो, तब भी मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएगा। तो भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बना दिया, भारत भूमि में जन्म दे दिया, एक अच्छे परिवार में जन्म दे दिया। अब हम क्या करें? बोले हमारी जिम्मेवारी है कि हम अच्छे लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि कुसंग करेंगे तो क्या होगा?
आप विचार करिए, अभी हम कह रहे थे कि सवेरे 10 बजे से आप लोग आए हैं। अच्छा, 10 बजे से यहाँ आए हैं तो पूरे दिन क्या चिंतन चल रहा है? अब कलश उठाएंगे, यात्रा होगी, महाराज जी आ रहे हैं, अब ऐसा होगा, तो भागवत का ही चिंतन चल रहा है कि नहीं? पता नहीं ये महाराज कैसे सुनाएंगे, हाँ ऐसी कथा हुई थी, अब यहाँ ये व्यवस्था हो रही है, तो पूरा जो चिंतन है हमारा कथा का हो रहा है। अब हम घर में होते, कहीं और होते तो बाहर की बातें सोच रहे होते, इधर उधर की बातों में लगे होते कि नहीं। परीक्षित जी के लिए तो एक आसन यहाँ विशेष कुछ डाल दिया जाए, और परीक्षित और उनकी पत्नी दोनों यहाँ जब बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, हमें भी उनको संबोधित करने में, और अलग दिखना भी चाहिए कि ये परीक्षित है, तो यहाँ एक आसन आगे लगवा दो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कुसंग में जाकर बैठते तो दुनिया भर की बातें बेकार की मन में आती, और यहां सत्संग की भावना लेकर बैठे हैं। भले ही सत्संग तो अब शुरू हो रहा है, कथा तो अब शुरू हो रही है, लेकिन सवेरे से बैठे हैं तो वही चिंतन चल रहा है, कथा का ही चिंतन चल रहा है कि नहीं? तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक संग कैसा हो, यदि अच्छे लोगों के संग, अच्छे भावना से अच्छे कार्य में जुड़ रहे हैं तो हमारे विचार बदल रहे हैं। कुसंग यदि थोड़े समय का भी हो तो वो जीवन बिगाड़ सकता है। कितनी देर का कुसंग जीवन बिगाड़ सकता है? तो बाबूजी, स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी से किसी ने पूछा कि कोई विशेष बात बतलाइए, तो उन्होंने कहा कि गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहरता है, अब गाय के सींग पर कितनी देर ठहरेगा राई का दाना? रखोगे तुरंत गिर जाएगा। बोले गाय के सींग की नोक पर जितनी देर राई का दाना रहता है, उतनी देर का भी कुसंग जीवन में मिल जाए तो जीवन समाप्त नष्ट हो जाता है।